तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, आज भी थोड़ा सा लेट हो गया, क्लास लेने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मौसम ख़राब था जिसके कारण से क्लास लेने में काफ़ी विलम्ब हुआ, जिसके कारण से वीडियो थोड़ा लेट से शूट कर रहे हैं। तो आज लेट से अपलोड होगा, इवनिंग तक में अपलोड होगा वीडियो। चलिए, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हम लोग कल 40 तक के प्रश्न को सॉल्व किए थे विद्यासागर अंकगणित का, और आज हम 40 से आगे की ओर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 41 नंबर का सवाल क्या कहता है। 41 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 41 नंबर का सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 90 है। तो सबसे पहले दो संख्या, यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर 40 हो तो संख्या याद करें। दो संख्याओं का योगफल 90 बोल रहा है और संख्या के बारे में हमको पता नहीं है, तो मान लेते पहले। माना कि पहली संख्या क्या है, दो संख्या है तो दो संख्या होगा। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तथा दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा है, तथा दूसरी संख्या बराबर, देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, 39 है। दो संख्याओं का योगफल 90 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 90 है। तो 90 है तो 90 में से एक संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या क्या होगा, 90 में से इसको घटा देंगे तो 90 माइनस x, ये हो गया हमारी दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 90 है तो एक संख्या हम मान लिए कि माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या पता करना तो क्या होगा कि जो योगफल दिया है उसमें से जो माने हैं उसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको निकल जाएगा। तो वही किया, 90 माइनस x कर दिया है, दूसरी संख्या पता चल गया। अब कह रहा है यदि इन दोनों का अंतर 40 है। अब प्रश्न अनुसार से देखिए, प्रश्न अनुसार से, ठीक है, प्रश्न अनुसार से क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 90 है। चलिए, तो 90 माइनस x, अब माइनस क्या हो जाएगा x, बराबर कितना है अंतर, 40। इन दोनों का अंतर 40 है। सॉल्व कीजिए, 90 माइनस x, दोनों माइनस में जुट जाएगा, 3 माइनस कहीं होगा, बराबर 40। अब देखिए 40 को इधर ले आते हैं, 90 इधर, 40 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2x। यानी क्या हो जाएगा, आपको 90 में से 40 घटाइएगा तो आपका 50 आएगा, बराबर 2x। अब देखिए इधर ये गुना में है, 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 50 भाग का मतलब क्या होता है, बटा, बराबर x। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, x बराबर क्या आ गया, 50 बटा 2, कटा दीजिए, 25 बार में कट रहा है, तो x बराबर क्या आ गया हमको, 25। अब देखिए पहली संख्या हमको कितना पता चल गया, पहली संख्या बराबर 25 आंसर। दूसरी संख्या बराबर क्या है, 90, अब माइनस x है तो x का मान कितना निकला है, 25, घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 7, यानी 75। अच्छा, 8 में से 2 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा ना, 65, और 65 25 का अंतर देखिए। अब देखिए, अब सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो संख्या निकला, एक 25 निकला, एक 65 निकला हमको। ठीक है, जोड़िए 5 5 10, 6 2 8 1 9, 90 आ गया। दो संख्या का योगफल 90 आ रहा है। उसका दो संख्याओं का अंतर देखिए कितना, 40 आ रहा है क्या, 65 में से 25 को घटाइए, बिल्कुल आ रहा है 40। तो मेरा आंसर क्या है, सही है। सवाल बनाना क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से पहली संख्या इतना हो गया, दूसरी संख्या इतना हो गया। चलिए अब 42 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। 42 नंबर में क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताए। सेम सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। तो मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी
संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल 79 है तो 79 माइनस एक्स हो जाएगा 79 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार से देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार से देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए, तो क्या है 79 माइनस एक्स, ये अंतर वाला माइनस हो गया। अब बराबर में कितना है 23, इसको हल कीजिए, 79 माइनस दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 23। अब ये 23 इधर प्लस में इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा तो 79 माइनस 23 बराबर, ये माइनस में इधर था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको घटाइए, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, बराबर में 2x। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, कोई चीज़ का चिन्ह रहता है तो गुना का संबंध रहता है, और गुना का संबंध इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 56/2 बराबर x। भाग का मतलब बटा होता है, सीधा करके लिख दीजिए x बराबर 56/2, 2 से घटा दीजिए, 2 दूना 4, 1 2 8 16, 28, यानी x का मान कितना आ गया 28। अब x हम किसको माने हैं, देखिए पहली संख्या को माने हैं, लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या बराबर 28 तथा दूसरी संख्या बराबर, देखिए क्या दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 79 माइनस एक्स का मान कितना नहीं आया 28, घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अब देखिए इसका अंतर क्या 23 निकल के आ रहा है, देखिए 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल आ रहा है, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर है। और इन दोनों का योगफल 79 है, तो दोनों का जोड़िए 8 1 9 5 2 7, 79 भी आ रहा है, योगफल भी पूर रहा है, जोड़ने के बाद योगफल प्राप्त हो रहा है और घटाने के बाद हमारा अंतर प्राप्त हो रहा है, जो 23 अंतर दिया हुआ। इसका मतलब मेरा सवाल सही है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि सवाल कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग मार लिए होंगे, हम फटाफट अरेंज कर लेते हैं। आप लोग को सॉल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके। चलिए आगे 44 नंबर का सवाल देखते हैं। 44 का होगा 43 का होगा, 43 का होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, किसी दो अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसमें देखिए सवाल इसको कैसे बनाना है। दो अंकों की संख्या, तो माना कि दो अंकों की, लिखिए माना कि दो अंकों की संख्या के इकाई अंक, माना कि दो अंकों की संख्या के इकाई अंक क्या है, मान लेते हैं y है। ठीक है, इकाई अंक y है तथा दहाई अंक बराबर x। ठीक है, मान लिए इकाई अंक, दो अंकों की संख्या के इकाई अंक क्या है y मान लिए और दहाई अंक का x मान लिए, तो संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या निकल के आएगा, ये इकाई अंक है, ये मेरा दहाई अंक, दहाई अंक में 10 से गुना हो जाएगा 10x, अब प्लस इकाई अंक है तो ये निकल गया मेरा संख्या। ठीक है, अब जब ये मेरा संख्या निकल गया, अब अगर आगे देखिए सवाल क्या कहता है, दो अंकों वाली एक संख्या, हाँ किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। अगर संख्या से 45 घटा दिया तो अंकों के मान पलट जाते हैं। चलिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंकों की संख्या के इकाई अंक दहाई अंक मान लिया और संख्या हमको पता चल गया कि संख्या इतना है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, x प्लस वाई, यानी दो अंकों की संख्याओं का योग जो दिया हो कितना दिया है 9, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार से देखिए क्या कहता है, प्रश्नानुसार से क्या कहता है, कहाँ गया,
प्रश्न अनुसार से कहता है यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो संख्या मेरा क्या है, यही ना संख्या निकला है, तो 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में क्या घटाते हैं, 45 घटा दिया जाए, 45 को घटा दिया जाए तो संख्या का मान क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो इसको पलटा दीजिए, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x, पलट जाता है, पलट जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको हल कीजिए। 10x प्लस वाई माइनस 45, इसको इधर ले आइए, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0। और 45 को उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x बराबर, ये 45 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10x में से x जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से देखिए y बड़ा है कि 10y बड़ा है, 10y बड़ा है, इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का। दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह जो चीज़ का है उसी का हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाता है, तो 9y। अब बराबर में क्या बचा, 45। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई बराबर 45। दोनों से 9 बाहर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये 9 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 45 बटा 9, 9 पचा 45, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 5। इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से देखिए कटना शुरू हो जाएगा। फिर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 कितना है, किसको माने यहाँ पे x प्लस वाई को, x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ है x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, समीकरण 1 में से ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ घटा रहे हैं तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस है, मतलब जो प्लस में रहता है वहाँ पे चिन्ह पलट देना है। जैसे x देखिए, ये वाला x प्लस में था तो इसको माइनस कर दिया, y माइनस में था तो इसको प्लस कर दिया, ये प्लस में था तो इसको माइनस कर दिया। अब देखिए x कट गया, एक प्लस और एक माइनस में तो कट जाता है, सेम संख्या रहती है। तो अब y भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो y 2y बराबर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब देखिए वो इन दोनों के बीच में गुना का संबंध हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना आ गया, 2। चलिए y का मान अब 2 आ गया, तो अब हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y का मान जो है या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिएगा, आपको x का मान आ जाएगा। तो हम चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5। अब इसमें रख दीजिए x माइनस वाई की जगह y का मान रखिए, कितना आया है, 2 आया है, यहाँ 5 है। तो अब x बराबर देखिए माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 7, ये x का मान आ गया 7। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको इकाई अंक देखिए, इकाई अंक किसको माने हैं, इकाई अंक, इकाई अंक हम माने किसको, y को, तो y का मान कितना आया, 2। ठीक है, अब देखिए दहाई अंक, दहाई अंक हम किसको माने हैं, दहाई अंक x को, तो x मेरा कितना आया, 7। अब देखिए इकाई और दहाई दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9 है, सवाल में कह रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 9। देखिए इसको जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मेरा सवाल देखिए मिल रहा है। लेकिन हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, आंसर में किधर चला गया, पेज वो नहीं जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, तो हमको संख्या पूछा है, तो संख्या हमको क्या निकल के आया था, तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह x का मान रखिए, x का कितना मान है, 7 है, उसके बाद प्लस y का मान कितना है,
2 आया है, 2 रख दीजिए। और देखिए 10 7 70 और प्लस 2 तो 70 2 72। तो संख्या देखिए, उस संख्या का अंकों का योग देखिए 9 है, संख्या के अंकों को योग 9 आ रहा है। और जब क्या बोलते हैं संख्या के अंकों का, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। पर अब देखिए इससे समझने के लिए देखिए 72 से 45 घटाने के बाद संख्या का ये अंक, ये जो संख्या निकला है इसका अंक पलट जाता है। अब देखिए 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 ही जाएगा 2 बचेगा। देखिए यहाँ 72 था, यहाँ 27, यही संख्या अगर पलट जाएगा, यही अंक अगर पलट दिया तो 27 हो गया। जब 27 हो गया देखिए मिल रहा है ना, सब जैसा सवाल कह रहा हो बहु सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सवाल क्या है, सही है। ठीक है, तो आप लोग चलिए इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसको भी इरेज करते हैं। आज लंबा लंबा थोड़ा सा सवाल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जब समझ में नहीं आता तो वीडियो को जो ना आप लोग रिपीट कर करके देखिए, और स्किप कर करके कभी मत देखिएगा। स्किप कर करके देखिएगा तो वही चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा। स्किप गलती से भी मत कीजिए। एक एक चीज़ को भले ही आप पहले से जान रहे हो, उस चीज़ को अगर पहले से जान रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो और बेहतर तरीके से आप जानना शुरू कर दोगे जब आप स्किप करके नहीं देखोगे। तो स्किप मत क्या करो आप लोग, बस आप लोग बढ़िया से देखो और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करो चीज़ों को, तो वो वही चीज़ आप समझ जाओगे ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, चलिए थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, कोई बुला रहा था इसलिए आप लोग का वीडियो पॉज कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। यदि 2 अंक वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगी। थोड़ा बच्चे सब का पेरेंट्स आ गया था, अभी क्लास का टाइम हो रहा है ना, 4 बजे से क्लास लेते हैं, तो इसी टाइम वीडियो आप लोग का शूट कर रहे हैं, तो बीच बीच में आ जाता है पेरेंट्स थोड़ा बात करने के लिए, क्योंकि मंथली लग गया तो छोटा सा बच्चा है तो उसका पेमेंट करने के लिए आता है, तो उसी में थोड़ा सा वीडियो को बोझ करना पड़ रहा है। चलिए देर न करते हुए देखते हैं 44 नंबर का सवाल। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से कौन सा अंक से दहाई स्थान के अंक से, तो मान लीजिए 44 का है ना, 44 का है ना, माना कि 2 अंकों वाली संख्या के दहाई अंक बराबर क्या है गया, x मान लेते हैं। अब देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा 2 अंकों वाली संख्या के इकाई अंक देखिए क्या बोल रहा है, इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से 2 अधिक है, तो इकाई अंक क्या है x, तो इससे 2 अधिक है, तो 2 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ दिया, x + 2 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है, 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है, तो प्रश्न अनुसार से दोनों अंकों का योग 12 है, तो x + 2 बराबर कितना हो गया, 12। इसको हल कीजिए, 2x + 2 बराबर 12। अब देखिए 2x, ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। अब देखिए ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 10/2, 2 पंच 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब x का मान देखिए कितना निकल गया, हमको 5 निकल गया। तो संख्या हमसे पूछ कर रहा है संख्या क्या होगा। ठीक है, तब देखिए x किसको माने हैं, दहाई अंक को ना,
तो दहाई अंक, दहाई अंक बराबर हमको कितना आ गया 5, तो तथा इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक को क्या माने हैं x + 2 है, तो x + 2, तो x कितना आया 5 + 2, तो कितना आ गया 7 आ गया इकाई अंक। अब संख्या देखिए, संख्या क्या बनेगा, संख्या बराबर, देखिए संख्या दहाई स्थान पे कौन है, दहाई स्थान पे 5 है ना, तो 5 हो गया, और इकाई स्थान पे क्या है 7, 7, तो संख्या क्या होगी। अब देखिए इन दोनों को, इकाई स्थान का जो अंक है वो दहाई स्थान का जो अंक है, दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है इकाई अंक, देखिए 5 2 7, 2 अधिक है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 45 नंबर का सवाल। 45 नंबर का सवाल कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। चलिए 2 अंकों वाली, तो मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाले संख्या के इकाई अंक बराबर हम मान लिए x, ठीक है, तथा 2 अंकों वाले संख्या के दहाई अंक बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 10, इसको समीकरण आप मान लीजिए 1। ठीक है, अब समीकरण इसको मान लिए 1। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब देखिए प्रश्न अनुसार से, प्रश्न अनुसार से क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या से 36 घटा देने पर। अब देखिए संख्या, तो संख्या पहले बनाए कहाँ हम, यहाँ पे संख्या बना लीजिए। संख्या क्या हो जाएगा, इकाई अंक x को माने हैं, दहाई y को माने हैं, तो दहाई में 10 से गुना कर देंगे और प्लस इकाई, ये हमारा संख्या हो गया। अब देखिए संख्या में तुम लोग शोरगोल मत करो, 10y + x, 10y + x। अब इसमें कितना घटा देते हैं 36 घटा देने पर, इसमें 36 घटा दिए तो क्या होता है, घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ये जो अंक का स्थान ये बदल जाता है, तो 10x प्लस क्या हो जाता है y हो जाता है। अब इसको हल कीजिए, 10y + x, इसको इधर ले आते हैं तो -10x प्लस में ये भी है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 36 को उधर ले चले जाते हैं, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 10y में से y जाएगा तो 9y बचेगा। उसके बाद देखिए दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 10 वाला, 10 का चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, और 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 9 कॉमन आ गया तो y - x बच जाएगा बराबर 36। तो अब देखिए 9 इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y - x बराबर 36 भागा 9, 9 को काट दीजिए, 9 चौके 36, यानी y - x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। देखिए y - x बराबर 4 आ गया। अब इसको समीकरण मान लीजिए 2। ठीक है, अब समीकरण देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 कितना है x + y बराबर 10, और समीकरण 2 कितना है समीकरण 2 कितना है ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको मान लीजिए आप y, इसको मान लीजिए x, ये उल्टा हो रहा है। तो अब दहाई अंक क्या बन गया मेरा, ये x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा। बाहर जाओ तुम लोग, बाहर जाओ, अभी बाहर में खड़े रहो, अभी अंदर में बाहर में खड़े रहो, जो बाहर में खड़े रहो। इसको मान लिए y। अब देखिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इस पे आ जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, और यहाँ पे संख्या जब पलट जाता है तो क्या हो जाएगा, हल्ला मत करो। संख्या का मान 10x + y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब ये जब इधर आएगा, यहाँ से फिर से हल करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक देखिए कितना भारी पड़ गया। अब देखिए हम ये करते हैं कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई अंक y मान लिए तथा 2 अंकों वाली संख्या के दहाई अंक को क्या मान लिए, x मान लिए। अब बोल रहा दोनों संख्याओं का योग जो है वो 10 है, तो x + y = 10। अब संख्या देखिए, दहाई अंक को x माने हैं तो 10 के साथ x से गुना कर देंगे, इकाई अंक को y माने हैं तो इकाई स्थान पे y ही है यहाँ पे, तो ये हमारा संख्या बन गया। अब प्रश्न अनुसार से क्या कह रहा है कि संख्या में, ये जो संख्या माने, संख्या में 36 घटा देने पर संख्या के अंकों का मान बदल जाते हैं, अंकों का अंक बदल जाते हैं। तो मतलब जो y है y आ जाता है, जो x है वो जो x के स्थान पे है वो y के स्थान पर आ जाता है, जो y के स्थान पर वो x के स्थान पर चला जाता है। तो वही कर दिए हैं और संख्या को क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 10x + y, इस सब को इधर ले आते हैं तो 10y, माइनस इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 36 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों में से बड़ा संख्या ये है, ये संख्या है, ये माइनस में है तो चिन्ह माइनस का ही होगा। और 10y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 9y, बराबर क्या बच जाएगा 36। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, x - y बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए ये 9 को उधर ले जाए, गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x - y बराबर 36/9, 9 चौके 36, x - y बराबर क्या हो जाएगा 4, x - y बराबर क्या निकल के आ गया 4। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 10, और समीकरण 2 कितना है, x - y बराबर 4। अब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। तो x से x कट गया, ये दोनों प्लस में है तो y 2y हो जाएगा, बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, तो y बराबर क्या, गुना में उधर जाकर भाग में 6/2, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया 3। एक सेकंड वीडियो में देखने दीजिए, कट क्यों रहा है, नहीं कट रहा। y बराबर कितना हो गया 3 आ गया। अब जब y का मान 3 आ गया तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 देखिए कितना है, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 कितना है, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे x - y, तो x - y बराबर कितना है 4, तो x - y का मान कितना आया 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो 4 + 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या का योग 10 है, देखिए 7 और 3 10 निकल रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 10 हो गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अब यहाँ से लिखिएगा संख्या बराबर क्या है 10x + y, तो 10 गुना x कितना निकला है हमको 7 निकला है, और प्लस में y कितना निकला है 3 निकला है, 3 बैठा दीजिए। अब 10 × 70 + 3 कितना हो जाएगा 73। ये आपका 73 संख्या क्या हो जाएगा आंसर, 45 नंबर का 73 आंसर। तो ठीक है, थोड़ा समय हो गया तो आज 5 ही सवाल रहने दीजिए, आगे का पार्ट में आगे बताते हैं। आज 5 ही सवाल, क्योंकि स्टूडेंट सब, विद्यार्थी सब आ गया, बाहर में घूम रहा है, छोटा छोटा बच्चा सब है, बहुत सारा बच्चा सब है, शोरगुल भी कर रहा है, ऊपर से मस्ती करेगा, अकेला रहेगा। तो आज 5 सवाल ही रहने दीजिए, कल से
फिर कंटिन्यू बनाते हैं वीडियो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।